नमस्कार दोस्तों, टीसीए में आपका स्वागत है। आइए आज हम बीएड 2021 एंट्रेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी पूरी योग्यता क्या होती है, इसके लिए एज कितना होना चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होता है और पेपर कौन कौन से होते हैं। 2 पेपर होते हैं इसमें और इसमें कितनी माइनस मार्किंग होती है, इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसको एग्ज़ाम को निकालने के लिए कौन अच्छी किताबें होती हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड 2021 का फॉर्म 1 फरवरी को आने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट 19 मई रखा गया है। तो इसके लिए जानते हैं कि इसमें योग्यता क्या होती है। बीएड के फॉर्म भरने के लिए इसमें योग्यता होती है ग्रेजुएट में आपका 50% होना अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और टेक्निकल में भी ग्रेजुएट हों, परंतु आपका उसमें 50% होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं रखी गई है, बस इसके लिए यही है कि आप ग्रेजुएट हों और उसमें आपका 50% होना आवश्यक है। उसके बाद इसमें पेपर कौन सा होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, एक जीके का जिसमें 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा पार्ट होगा हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आप जो सेलेक्ट करेंगे उसका पेपर होगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का होगा। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रीजनिंग का पार्ट और दूसरा सब्जेक्ट से आप जो भी अपने ग्रेजुएशन के दौरान बीए किए होते हैं या बीएससी या बीकॉम, तो जो ग्रेजुएशन के दौरान किए होते हैं उस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और दूसरा रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो टोटल आपका 400 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपको लगभग 230 से 250 नंबर आप लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो मिनिमम आप जितना भी मार्क्स 50 मार्क्स से ऊपर नीचे जो भी लाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इस सिलेबस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट किताबों के नाम। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की। आप लूसेंट की हिंदी, सामान्य हिंदी की किताब ले सकते हैं, इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर हिंदी आप न चुन के इंग्लिश चुनते हैं, जो लोग भी है जिनका, तो उसमें इंग्लिश के लिए 11th, 12th और 10th की आप जो भी किताब पढ़ते हैं वो पर्याप्त है। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की ही या लूसेंट की इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है, वो ले लीजिए, वो पर्याप्त है। रीजनिंग के लिए भी अरिहंत की बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जीके के लिए आप लूसेंट का जीके सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त होता है। आप उसमें से 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो भी पढ़े रहते हैं वो किताब पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से भी होते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पेपर की पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें 0.33 या 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम
बीटीसी और बीएड में अंतर क्या होता है, या बीटीसी या बीएड करने से फ़ायदा किस में ज़्यादा है। तो पहले था कि बीटीसी जो होता था सिर्फ प्राइमरी तक के ही टीचर बनते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बीटीसी करके भी आप जूनियर हाई स्कूल तक बन सकते हैं। और बीएड करने का फ़ायदा ये होता है कि आगे अब बीएड वाले भी मान्य होने लगे हैं, प्राइमरी के लिए भी और जूनियर हाई स्कूल के लिए भी। तो यहाँ तक तो बीएड और बीटीसी बराबर है, परंतु बीएड करने का फ़ायदा आगे है। जैसे टीजीटी का आप क्वालिफाई करते हैं, इसमें 9th और 10th में आप टीचर बनते हैं। पीजीटी निकालने पे आप 11 12th में प्रवक्ता होते हैं। और पीसीएस में कुछ पदों जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी बीएड मांगता है। तो ये टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस के अधिकारी बनने के लिए भी बीएड फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए बीएड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, इस लास्ट में देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी मांगी जाती है। जैसा अगर आप बीएड का एग्ज़ाम अच्छे रैंक से पास करते हैं तो इसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसकी फ़ीस जो है बहुत कम होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 12 से 13 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं और सेकेंड ईयर में ये 6 से 7 हज़ार रुपये में। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में लगभग 51 हज़ार रुपये और सेकेंड ईयर में 30 हज़ार रुपये आपको जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी बीएड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी के इसका फॉर्म आने वाला है और 19 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसके फॉर्म की फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये और एससी और एसटी के लिए 750 रुपये होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी बीएड 2021 के बारे में। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।